नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट बूस्टर हिंदी मीडियम में। दोस्तों आज हम जीव जगत के जितने भी क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और मैं आपको पूरी बायोलॉजी कवर कराऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि 7 मई को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और हमको अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी है, तो इसलिए हमको बहुत जी जान लगाकर पढ़ना होगा। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं या कोई बैच ज्वाइन किए हैं तो उसे पढ़िए और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए और एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैं पूरा कवर कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन 33 सालों में पिछले पूछे गए हैं उन सब का सॉल्यूशन के साथ लाऊंगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जो हिंदी मीडियम से हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। देखिए जीव जगत का पहला टॉपिक हमारा है जीवों के अभिलक्षण से इन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है, क्योंकि ये छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। चलिए हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा एक पहलू जो मात्र सजीव वस्तुओं में होना पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, पर्यावरण में होने वाली घटनाओं की अनुभूति एवं उनकी स्मृति। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन है बीज स्वभाव के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, विषम बीजाणुता। ठीक है, जैविक संघटना किस स्तर से प्रारंभ होती है। तो जैविक संघटना उप सूक्ष्मदर्शी आणविक स्तर से प्रारंभ होती है। ठीक है, सजीव जीवों को निर्जीव वस्तुओं से निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास। ठीक है, वे जीवधारी जो अपचयनित अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं रसायन पोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है फोर्टिलोथोट्रॉप्स के लिए क्या सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, ये विकिरण से ऊर्जा तथा अकार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन है पृथ्वी पर प्रथम जीव थे तो पृथ्वी पर प्रथम जीव रसायन पोषी थे। ठीक है, सभी जीव तंत्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा बी वाला, आनुवांशिक सूचना का प्रतिलिपिकरण करना। ठीक है, अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो कैरलस लिनियस ने लिखी थी। ठीक है, चलिए हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन है जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जीवश्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब देखिए मानव में सुधार के लिए आनुवांशिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग कहलाता है, तो है यूजेनिक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है स्थिर जाति संकल्पना किसने प्रस्तावित की। ठीक है, लिनियस ने। अब देखिए हमारा जीव जगत का दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण एवं वर्गीकी संवर। इसमें जितने भी पिछले साल पूछे गए हैं, देखिए हमारा जैसे 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे ऐसे जितने भी पिछले साल में पूछे गए उन सब का मैं सोल्यूशन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो इसका हमारा देखिए निम्न से कौन सी म्यूसिड कुल में आता है। देखिए हमारी मक्खी जो है वो म्यूसिड कुल में आती है। ठीक है, अब देखिए आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, मैंजीफीरा इंडिका लिन। ठीक है, अब देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन घोड़े का गढ़ दर्शाता है। तो देखिए पेरिसोडैक्टाइला दर्शाता है। ठीक है, नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान नियमों द्वारा दिया होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति नियमों के विरुद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। देखिए जैविक नाम को किसी भाषा में लिखा जा सकता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ए वाला है, लेकिन देखिए जो नाम पद्धति होती है उसको सिर्फ हम लैटिन भाषा में लिख सकते हैं, बाकी और किसी भाषा में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए अब देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है तथा जिसकी सही वर्णन किया गया है वह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी वाला,
प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम एक प्रोटोजोन रोगजनक जिसके सर्वाधिक गंभीर प्रकार का मलेरिया होता है। ठीक है, चलिए हमारा देखिए अब 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी में सही मिलाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है। ठीक है, आईसीबीएन का पूरा नाम है, तो आईसीबीएन का पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, निम्न में से कौन एक प्रजाति के लिए सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला, एक प्रजाति की आबादी में जीन परवाह नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन, फेनेटिक वर्गीकरण निम्न में से किस पर आधारित है। तो लैंगिक लक्षणों पर निर्धारित है। ठीक है, जैविक वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के इतिहास के आधार पर और अध्ययन के सभी क्षेत्रों में पैरामीटर के आधार पर उसका फाइलोजीन स्थापित करना है। ठीक है, देखिए मेरा 24वां क्वेश्चन है, जाति को कहा जाता है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा देखिए 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 संघीय वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो 5 पोषण की प्रकृति। ठीक है, पोषण की प्रकृति, एक जाति के जीवों के लिए क्या सत्य है। तो एक जाति के जीवों के लिए आपसी सहप्रवास है सत्य है। ठीक है, प्रवास। वंश की तुलना में कौन सा लक्षण कम सामान्य है। तो वंश की तुलना में जाति का लक्षण कम सामान्य है। ठीक है, अब देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन है, जीवित जीवों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर होगा हमारा डी वाला, अज्ञात जीवों की पहचान करना। ठीक है, देखिए हमारा 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए हमारा ये पूछ रहा है, एक वर्गीकरण का निकाय जिसमें गुणों की बड़ी संख्या को लिया जाता है वह है प्राकृतिक निकाय। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा सी वाला। चलिए अब देखिए हमारा 30वां क्वेश्चन है, 5 संघ के वर्गीकरण पद्धति में किसी एक संघ में नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु तथा मेथेनोजेनिक आर्की और जीवाणु आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, प्रोटिस्टा आता है, प्रोटिस्टा। ठीक है, वे जातियां जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं उसे कहते हैं एलोपैट्रिक कहते हैं। ठीक है, एक सिम्पेट्रिक जनसंख्या को बाह्य संरचना में समान लेकिन उनके बीच आपस में प्रजनन नहीं होता, उसे कहते हैं डी वाला, सिबलिंग जाति। अब देखिए द्विनाम पद्धति किसके द्वारा शुरू हुई थी। द्विनाम पद्धति शुरू हुई थी कार्लस लिनियस द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखिए हमारा 34वां क्वेश्चन है, जाति जैव विकास की एक इकाई है। ठीक है, अब चलिए देखिए जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित है। तो जाति वृत्ति वर्गीकरण आधारित है सामान्य जैव विकसित वंशज के लिए। ठीक है, अब चलिए हमारा 36वां क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं, वंश तथा जाति होते हैं। ठीक है, वंश तथा जाति होते हैं। बिना जाति वृत्ति के वर्गीकरण बिना मांस की हड्डी के समान है, या किसने कहा था। तख्ता जान ने कहा था। ठीक है, तख्ता जान ने कहा। ठीक है, अब देखिए नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है, तो नामकरण की द्विनाम पद्धति का अर्थ है एक वैज्ञानिक नाम जो वंश तथा जाति से बना हो। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा बी वाला। चलिए देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन है, लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला था। तो लिनियस को द्विनाम पद्धति के लिए क्रेडिट मिला था। परिभाषिक शब्द संघ फाइलम किसने दिया था। तो परिभाषिक शब्द संघ क्यूवियर ने दिया था। ठीक है, टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है। तो टैक्सोनोमिक श्रेणी का क्रम है प्रभाग वर्ण गण कुल ट्राइबर वंश जाति। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा हमारा सी वाला। चलिए अब देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन है, पौधों या जंतुओं के समूह जो समान लक्षण वाले किसी रंग के होते हैं उसे कहते हैं
टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है। आधुनिक समय में वर्गीकरण का सबसे मुख्य आधार क्या है? तो इसका सबसे मुख्य आधार है एंटोनोमी, एनाटोमी और कार्यकी लक्षण। ठीक है। लिनियस ने नामकरण की एक पद्धति का विकास किया जिसे कहते हैं द्विनाम पद्धति। टैक्सोनॉमी या वर्गीकरण के आधारभूत इकाई का सबसे छोटी इकाई है तो जाति, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, जाति। एक टैक्सॉन है किसी भी रैंक के टैक्सॉन के समूह। ठीक है। अब चलिए हमारा 47वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति सर्वप्रथम दिया किसने दिया था? 47वां क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, प्लिनी द इडलर ने दिया था। ठीक है। लिनियस द्वारा उपयोग की गई वर्गीकरण की पद्धति थी, तो लिनियस द्वारा उपयोग की गई तो कृत्रिम पद्धति। ठीक है, सी वाला इसका, बी वाला। अब चलिए देखिए हमारा 49वां क्वेश्चन है। नई वर्गीकी न्यू सिस्टमैटिक शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, जूलियन हेक्सले ने किया था। ठीक है। अब देखिए हमारा बेंथम तथा हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण है, तो ये है हमारा प्राकृतिक। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और आपको मैं पूरी बायोलॉजी 1 से 1.5 महीने में कवर करा दूंगा ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।